नमस्कार साथियों, श्रावण मास के इस पावन अवसर पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की अद्भुत कथा में। कहा जाता है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का स्थान सबसे पहला है। यह शिवलिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित है। लाखों वर्षों से यह स्थान शिव भक्तों की आस्था और शक्ति का केंद्र रहा है। सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? कथा है कि चंद्रदेव ने सबसे पहले यहाँ शिवजी की आराधना की थी। दरअसल चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन उन्हें केवल अपनी एक पत्नी रोहिणी ही सबसे अधिक प्रिय थी। बाकी पत्नियां नाराज हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, मतलब चंद्रमा दिन ब दिन घटने लगा। अपना तेज खोते हुए चंद्रदेव को बहुत दुख हुआ। तब ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव ने प्रथम ज्योतिर्लिंग शिवजी की कठोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को श्राप मुक्त कर दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम हर महीने घटते बढ़ते रहोगे। इसी से चंद्रमा के कलाओं का चक्र चलता है और तभी से यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी। सोमनाथ की रक्षा कैसे हुई? इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को बार बार विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा और तोड़ा, लेकिन हर बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण होता गया। कभी भीमदेव ने, कभी मौर्य शासकों ने और हमीर सिंह जी गोहिल ने, गुजरात के राजा ने। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने 70 बार इसे तोड़ा, लेकिन आस्था की जड़ इतनी गहरी थी कि लोग हर बार इसे फिर से खड़ा कर देते। आखिर में भारत सरकार ने आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसे फिर से भव्य स्वरूप में बनवाया। आज भी सोमनाथ का शिवलिंग यह बताता है कि सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके पाप कट जाते हैं। इस स्थान पर अरब सागर की लहरों की गूंज भी मानो शिव मंत्र जपती रहती है। कई साधु और तपस्वी कहते हैं कि यहाँ आज भी तपस्वियों को भगवान शिव के दिव्य संकेत मिलते हैं। श्रावण में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए यहाँ आते हैं और अपनी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। यहाँ ट्रेन या हवाई जहाज से वेरावल या जूनागढ़ तक पहुँच सकते हैं। मंदिर में सबसे खास होता है आरती दर्शन। सुबह, दोपहर और शाम को आरती के समय माहौल अत्यंत दिव्य होता है। समुद्र किनारे बैठकर शिव मंत्रों का जप करना एक अलग ही शांति देता है। तो साथियों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। श्रावण मास में इस कथा को सुनना और दूसरों को सुनाना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी बाधाएं दूर हो तो शिव का स्मरण करें और आस्था बनाए रखें, क्योंकि शिव ही आदि है, अनंत है और अंत में केवल वही शेष रहेंगे। अब अगली कथा में हम जानेंगे भारत के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के बारे में। कहाँ स्थित है, कैसे शिव पार्वती ने यहाँ लीला रची और क्यों इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, सब कुछ अगले वीडियो में। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबाए ताकि अगला पावन रहस्य आपसे छूट न जाए। जय भोलेनाथ।